सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट का मैच शुरू हो गया था। पहली बैटल में युआओ ने यान फेंग को हरा दिया और दूसरी बैटल में भी लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड की मदद से चेन लू को अरीना से बाहर करके वो बैटल जीत गया था। फिर अब हम युआओ को देखते हैं। वो तियान मेंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं इतने पावरफुल अटैक की वजह से तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। तियान मेंग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस आज तुम लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। युआओ लगातार 2 बैटल जीत जाता है, इसीलिए सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। स्नो डीमन सेक्ट की तरफ से लोंग और तियान फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। उसके अरीना में आते ही मौसम बदल जाता है और अरीना के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। यह देखकर सब शांत हो जाते हैं और तियान की बॉडी पर बहुत ही पावरफुल ऑरा ग्लो कर रहा था, जिसे देखकर युआओ चौंक जाता है। वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि यह शख्स स्नो डीमन सेक्ट के पावरफुल मेंबर्स में से एक है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अपनी टीम से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी होता तो मुझे डर है कि मैं इसे फाइट करके इसे नहीं हरा सकता। लगता है कि लगातार 2 बैटल हारने के बाद स्नो डीमन सेक्ट मुझे रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे पावरफुल मेंबर को फाइट करने के लिए भेजा। यह सोचकर युवाओं अपनी मेंटल पावर को सोल पावर के साथ कंबाइन करके अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। वो ओतियान के साथ मेंटल पावर से फाइट करने लगता है, जिससे वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिलीज होती है और उस फोर्स की वजह से नॉर्मल लोगों को काफी परेशानी आती है। यह देखकर टैंक सेक्ट के मेंबर्स घबरा जाते हैं। युआओ सोचता है कि इसकी मेंटल और सोल पावर दूसरे लोगों से एकदम अलग है। ये एक खाई की तरह है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह ह्यूमन एंड नेचर रियल्म है। मास्टर मू ने एक बार मुझे बताया था कि जो ह्यूमन एंड नेचर रियल्म को समझने जितना पावरफुल बन जाता है, सिर्फ वही सुपर डुओ बन सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस शख्स ने इतनी कम उम्र में ह्यूमन एंड नेचर रियल्म को समझ लिया। मैं बिना किसी शक के साथ कह सकता हूँ कि यह स्नो डीमन सेक्ट की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल सोल मास्टर है। यह सोचकर युआओ ड्रीम स्पेस में चला जाता है और मेंटल पावर का यूज करके ओतियान से फाइट करने लगता है, लेकिन ओतियान की मेंटल पावर युआओ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से युआओ दूर हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। यह देखकर टैंक सेक्ट के सारे मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। केतो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि युआओ इस बैटल में कमजोर पड़ रहा है। बेबे कहता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि युआओ के अपोनेंट की मेंटल पावर युआओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे यह बात साबित होती है कि स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। ओतियान अपनी 7 सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके अपने बारे में बताता है। उसे देखकर टैंक सेक्ट के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। युआओ सोचता है कि कंपटीशन की शुरुआत से 7 सोल रिंग्स के काफी सोल संत सामने आए हैं, पर वो या तो मार्शल आर्ट्स अवतार थे या सोल टूल मास्टर्स थे। वो सब किसी मेथड को यूज करके सोल संत बने थे। सिर्फ ओतियान के पास ही एक असली सोल संत की पावर है। यहाँ तक कि श्रेक एकेडमी के इनर कोडियान में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ओतियान की उम्र में 7 सोल रिंग्स हासिल की हो। इससे पता चलता है कि बॉडी सेक्ट की फाउंडेशन मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर, अब मैं ज्यादा वक्त तक अपनी पूरी पावर के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ओतियान की पावर का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। यह सोचकर युआओ अपनी पर्पल डीमन आइज की मदद से ओतियान को सोल शॉक देने की कोशिश करता है, मगर ओतियान अपने एक हाथ की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है। यह देखकर युआओ चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मार्शल सोल तुम्हारी स्किन है और तुम्हारे पास सिल्वर लेवल मार्शल सोल है। ओतियान अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और युआओ पर अटैक करने के लिए जाता है। युआओ अपनी सोल पावर की मदद से अपना एक क्लोन बना लेता है और उसकी मदद से ओतियान का अटैक रोकता है। यह देखकर ओतियान खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वक्त तक मेरा मुकाबला कर सकते हो। यह कहकर वो सोल पावर क्लोन के साथ फाइट करने लगता है। युआओ अपनी मेंटल पावर की मदद से क्लोन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर ओतियान एक पावरफुल अटैक में क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युआओ की सोल को चोट पहुंचती है और उसे काफी दर्द होता है। वो सोचता है कि ओतियान को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे फाइट करने के लिए सोल पावर की जरूरत नहीं है। वो हवा को एनर्जी बनाकर उसका यूज कर रहा है। यह सोचकर युआओ ओतियान से कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने ह्यूमन एंड नेचर को समझकर अपने हिसाब से
से कॉमेडी स्किल्स बनाई है और ये सच में काफी हैरानी की बात है। पर मेरे पास भी एक ऐसी चीज है जो मैंने आज से पहले किसी के सामने यूज नहीं की। यह कहकर युआओ अपनी सोल पावर की मदद से वांग वुतोंग के क्लोन को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ओतियान को काफी गुस्सा आता है। युआओ वांग वुतोंग के क्लोन के साथ मिलकर टेंग सेक्ट के हिडन वेपन किंग ऑफ हेल को एक्टिवेट करता है और यामा इन्विटेशन से ओतियान पर अटैक कर देता है। उसे देखकर ओतियान घबरा जाता है और जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को दूसरी बार जगाकर अपनी सिल्वर लेवल मार्शल सोल स्किन को एक्टिवेट करता है। यह देखकर स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। वीणा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ओतियान सब लोगों के सामने अपनी मार्शल सोल को दूसरी बार जगा रहा है और वो अपनी ट्रू फॉर्म के साथ ये सब कर रहा है। यामा इन्विटेशन की पॉइजनस नीडल्स ओतियान की बॉडी में घुस जाती है पर बाकी नीडल्स को वो अपनी पावर से दूर कर देता है। याओ सोचता है कि ओतियान ने अपनी सिल्वर लेवल मार्शल सोल को दूसरी बार जगा लिया है। मुझे पता था कि सिल्वर लेवल मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग होती है मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि गोल्ड लेवल मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओतियान युआओ को फाइट करने के लिए बुलाता है। युआओ सोचता है कि किंग ऑफ हेल हिडन वेपन को यूज करने की वजह से लगभग मेरी सारी सोल पावर खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि अब ओतियान का मुकाबला कर पाऊंगा। अगर मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मैं टीम बैटल में फाइट नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं। ये सोचकर युआओ 1 वर्सेस 1 बैटल में हार मान लेता है। यह देखकर ओतियान और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। चीफ रेफरी ओतियान को विनर बना देते हैं जिससे स्नो डीमन सेक्ट एक मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। ओतियान युआओ से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आज तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम आज तक के सबसे पावरफुल अपोनेंट हो जिनसे मैंने फाइट की है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी मार्शल सोल दूसरी बार जागे तो हम दोनों दोबारा फाइट करें ताकि हमें पता चल सके कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि दूसरी बार मार्शल सोल जगाने के बाद तुम कितने पावरफुल बन सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और भविष्य में हम दोनों दोबारा फाइट जरूर करेंगे। युआओ कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर फ्यूचर में हम दोनों मिले तो मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा। मैं भी यही बात कहना चाहूंगा कि मैंने आज से पहले तुम्हारी उम्र का कोई इतना ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर कभी नहीं देखा। तुमने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया। यह सच में बहुत हैरानी की बात है। भले ही मैं इस बैटल को हार गया पर मुझे खुशी है कि मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिला। तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। युआओ को हार मानता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि युआओ ने इतनी आसानी से हार मान ली। बेबे अपने साथियों से कहता है कि युआओ को हार मानते देख तुम सब समझ गए होंगे कि हम में से कोई भी ओतियान का मुकाबला करके उसे नहीं हरा सकता और मुझे लगता है कि अब फाइट करने से कोई मतलब नहीं है। युआओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम ओतियान को नहीं हरा सकते पर फिर भी हमें फाइट करनी होगी। मैंने किंग ऑफ हेल की मदद से ओतियान पर नीडल्स से अटैक किया था मगर मैंने अपनी मार्शल सोल की मदद से उन नीडल्स में पॉइजन नहीं जाने दिया। भले ही ओतियान ने किंग ऑफ हेल के अटैक को सहन कर लिया पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसकी मेरिडियंस जरूर डैमेज हुई होगी। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 2 राउंड में फाइट करने के बाद वो कमजोर पड़ जाएगा और इस चीज का हमें टीम बैटल में बहुत फायदा होगा। जियो जियो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बैटल में मैं फाइट करूंगी और कोशिश करूंगी कि ओतियान की ज्यादा सोल पावर बर्बाद करवा सकूं। यह कहकर वो अरीना में चली जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ भी करके ओतियान की फिजिकल पावर को कमजोर करके उसकी सोल पावर सर्च करवानी होगी ताकि अगली बैटल में हम आसानी से स्नो डीमन सेक्ट को हरा सके। ओतियान जियो जियो पर अटैक करने के लिए आता है। जियो जियो अपने कुलड्रोन उसके ऊपर गिरा देती है और प्रेशर डालकर उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे ओतियान को काफी तकलीफ होती है। जियो जियो दूसरे कुलड्रोन से उस पर अटैक करने लगती है लेकिन ओतियान दोनों कुलड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियो जियो अपनी ट्विन मार्शल सोल 9 फिनिक्स फ्लूट की साउंड वेव्स की मदद से ओतियान को कमजोर कर देती है और अपनी 5th सोल स्केल कुलड्रोन वोर्टेक्स से ओतियान पर अटैक करती है जिसकी वजह से ओतियान को काफी तकलीफ होती है और वो कमजोर पड़ने लगता है। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वोर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियो जियो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किंग ऑफ हेल से घायल होने के बाद भी ओतियान इतना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास इतनी सोल पावर बच रही है। इससे पता चलता
कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर है और तियान जियो जियो पर अटैक करने के लिए आता है। उससे बचने के लिए जियो जियो अपने कुलड्रोन को सामने कर लेती है और तियान लगातार उसके कुलड्रोन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जियो जियो को काफी तकलीफ होती है। यह देखकर युहाओ कहता है कि वो तियान अपनी सोल पावर को इकट्ठा करके रखता था, जिस वजह से वो बिना सोल स्किल का यूज किए इतनी खतरनाक कॉम्बैट पावर को जनरेट कर सकता है। जियो जियो की हालत देखकर बे घबरा जाता है। वो जियो जियो से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हें खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम घायल हो गई तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाएगी, बाकी का काम संशी संभाल लेगा। ये बात सुनकर जियो जियो हार मान लेती है और तियान की पावर देखकर जोंगली वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि स्नो डीमन सेक्ट का मेंबर इस कंपटीशन का सबसे पावरफुल सोल मास्टर है। जोई अपनी टीम से कहती है कि वो तियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला हमारी आदि श्रेक एकेडमी को हरा सकता है। मुझे डर है कि अगर उस वक्त युवाओं ने टैंक सेक्ट की तरफ से हार नहीं मानी होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।